हेलो, वेलकम इन हिंदी ऐप क्लासेस कक्षा 12 हिंदी एनसीईआरटी सीबीएसई में अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत मैं एक चैप्टर की बात कर रही हूँ, नए और अप्रत्याशित विषयों के लिए लेखन। इस पर मैंने 2-3 छोटे-छोटे से शॉर्ट्स बनाए हैं। आप देखते रहिए, मेरी प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए और अपने इस अभिव्यक्ति और माध्यम को बहुत आसानी से समझते रहिए। अक्सर बच्चों के नंबर यहीं पर कटते हैं, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। मेरे हाथ में 2023 का पेपर लगा जिसमें एक प्रश्न था, नए और अप्रत्याशित विषयों की लेखन को खुले मैदान की संज्ञा क्यों दी गई है। साधारण सी बात में आपको समझाऊं, क्वेश्चन का आंसर आपको समझेंगे। देखिए, एक खुला मैदान है जिस मैदान में बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों को खेलने के लिए स्वतंत्र रूप से खुला मैदान दे दिया गया। बच्चे उसमें खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं। बच्चे स्वतंत्र है, कुलांचे मारने के लिए, दौड़ने के लिए बच्चे उन्मुक्त होकर खेल रहे हैं। एक तरफ उनको एक कह दिए छोटा सा एरिया दे दिया गया, 2 खंबे बांध दिए गए, 2 खंबे के बीच में रस्सी बांध दी गई, बच्चे उसी में ही खेलें। कौन से में बच्चे ज़्यादा स्वतंत्र होकर खेलेंगे, कौन से में खेल का परिणाम ज़्यादा अच्छा आएगा? निसंदेह जिसमें बच्चे खुले हैं, स्वतंत्र हैं। तो ऐसी जो अप्रत्याशित विषय है उसके लिए पाठक या लेखक स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपनी बात करेगा, अपने विचारों को रखेगा, अपनी मौलिकता के आधार पर वो रचना करेगा। कहीं पहले से लिखी हुई चीज़ की वो रचना नहीं करेगा, उसके पहले से लिखे पढ़े के आधार पर वो नहीं जाएगा। जो भी कुछ वो लिखेगा उसके अपना होगा, वो अपनी रचना होगी, अपने विचार होंगे, उसमें मौलिकता होगी, उसमें रोमांचकता होगी, उसमें सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए अप्रत्याशित विषय को खुले मैदान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें हमारा लेखक, हमारा पाठक स्वतंत्र है अपनी बात लिखने के लिए, अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो मुझे लगता है बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।